तो नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। दोस्तों, इस मौके की खुशी पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन में क्या कुछ वो कह रहे हैं, उस चीज़ को हम एक एक चीज़ सुनाएंगे और किन किन चीज़ों पर वो टिप्पणी किए या किन किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए और पूरे देश को क्या सीख दिए हैं, हम उन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यही नहीं, पूरा देश आज इस मौके पर पूरा एकजुट होकर इस अमृत महोत्सव का एक कंधे से कंधे मिलाकर इस खुशी को इजहार कर रहा है, शेयर कर रहा है, आपस में बांट रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में 80 मिनट वो लगभग पूरे देश को संबोधित किया और अपने 80 मिनट के संबोधन में उन्होंने कुछ प्रणों का यानी 5 प्रण का उन्होंने संकल्प लिया है और पूरे देश से आह्वान किया है कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस 5 संकल्प लेकर आगे बढ़े, ताकि हम जो है आने वाले समय में इस भारत को यानी इस देश को विकासशील देशों की सूची से हटाकर हम विकसित देशों की सूची में डाल सकें। दोस्तों, वह वर्ष भी आएगा और उन्होंने कहा कि जब भारत आज के 25 साल बाद यानी जब 100 साल का आज़ादी का आंदोलन होगा, यानी भारत आज़ाद हुए 100 साल होगा, तब यह देश इस संकल्प साथ हम आगे बढ़ें, ताकि वह जब 100 वर्ष होगा आंदोलन का, तो हम इस विकासशील देशों की सूची से आगे बढ़कर यानी विकसित देशों की सूची में हम पहुंच जाएं। दोस्तों, आज अपने 80 मिनट के संबोधन में वो 5 प्रण का जिक्र किए और मैं 5 प्रण जो है आपको एक एक करके बता रहा हूं और आप ध्यान से सुनिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जो प्रण है वो है विकसित भारत का संकल्प, और दूसरा उनका जो संबोधित किए हैं, जो दूसरा प्रण लिए हैं, गुलामी की सोच से आज़ादी, और तीसरा जो उन्होंने प्रण लिया है विरासत पर गर्व करना। दोस्तों, चौथा प्रण है उनका नागरिकों का कर्तव्य। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 5वां प्रण यह है हम धरती से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब आप लोगों ने 5 प्रण को ध्यान से सुन लिया। दोस्तों, वो अपने संबोधन में नारियों के प्रति आत्मीयता यानी सम्मान के साथ बर्ताव करने का निर्देश भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से हम अगर नारियों का सम्मान करेंगे तो देश हमारा एक गौरवमयी तरीके से समृद्धशाली होगा और एकता के साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बात तो यहाँ पे आके अटक जाती है या सवाल यहाँ पे उठता है कि ठीक है मोदी जी, आपने तो नारियों को प्रति सम्मान की बातें किए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आप अपने संबोधन में सब कुछ किए, मतलब कि आपने आदर्श जो बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया, उसमें वीर सावरकर जी का नाम लिया, उसमें नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन वो अपने संबोधन में सिर्फ नेहरू जी ही कहे। वो सभी महापुरुषों का नाम उन्होंने पूरा नाम लिया, जैसे महात्मा गांधी का नाम पूरा लिया, लेकिन उनको मालूम नहीं क्या तकलीफ़ है कि नेहरू जी से उनको इतनी परेशानी क्या है कि सिर्फ नेहरू जी कहकर जो है वो बात को आगे बढ़ा दिए। दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या आपकी पार्टी या आपके नेतागण क्या दिक्कत है कि आप नेहरू जी का नाम लेने से कतराते हैं? क्या नेहरू जी का 1% भी योगदान इस देश में नहीं है? और अगर है तो फिर आप उनका नाम लेने से कतराते क्यों हैं? ये आज आपसे करेक्ट इंडिया न्यूज़ ज़बरदस्ती तरीके से पूछ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से पूछ रहा है। आप इसका जवाब बिना रुके बिना डरे आप दीजिए। दोस्तों, यही सवाल आज पूरा देश भी पूछ रहा है, क्या नेहरू जी का या कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है? दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी, आप अपने संबोधन में नारियों को प्रति जो चर्चा किया है, उससे पूरा देश आज जो है खुशी है, झूम रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है
नारियों के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके पार्टी के नेताओं की, तो किस तरीके से बर्ताव करती है, या आपका संबोधन मैं पीछे भूल सकता हूं कि आपने क्या क्या चीज़ें कही थी। आपने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा यानी अंतरिम अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को चरसी गाय बोला था। दोस्तों वह भी नहीं भूला है कि जब आपने सोनिया गांधी को चरसी बोला था। देश वह भी नहीं भूला है कि जब आपने रेणुका चौधरी जी को सुपर्णखा बोला है। देश वह भी नहीं भूला है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री जी आपने शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। दोस्तों देश वह भी नहीं भूला है कि जब आपने राहुल गांधी जी को, यानी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको आपने हाइब्रिड बछड़ा बोला था। दोस्तों अगर इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और बात बात पे अपने ही बनाए गए नियमों का पालन हमारे मोदी जी नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या यह जुमला देकर देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यह आज देश जो है आपसे सवाल कर रहा है। दोस्तों मोदी जी आप इसका खुलकर जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर सवाल का तर्क होगा और जवाब होगा तो यह चीज़ धीरे धीरे स्पष्ट तरीके से देश हमारा हर कड़ी पे मजबूत होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। दोस्तों अब हम आपको जो अपने संबोधन में मोदी जी बोले थे मैं उसको भी सुनाता हूं। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी जी नारियों को प्रति दिए गए अपने बयान पर, अपने संबोधन पर वो ट्विटर पर कुछ वेरीफाइड जो यूजर्स हैं वो भी क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि एक ट्विटर हैंडल जो वेरीफाइड है, श्याम मीरा सिंह करके इनका चैनल वेरीफाइड चैनल है, हैंडल है, और अपने हैंडल से क्या लिख रहे हैं कि नारी के सम्मान की बात वो आदमी कर रहा है जो खुले मंच से छपरियों की एक महिला सीएम दीदी कहता है, और जो महिलाओं को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, जो एक पार्टी की अध्यक्ष महिला को मंच से उसका नाम लेने की बजाय उसकी आइडेंटिटी को टारगेट करने वालों का नाम लेता है। दोस्तों ये चीज़ आपके द्वारा दिए गए संबोधन जो अभी आपने दिया था उसका भी संबोधन आज लोग कर रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। आपको दोस्तों मैं गुजारिश करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो देश यह सवाल कर रहा है आपको इसका भी खुलकर जवाब देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप मोदी जी आपका विजन तो एकदम बिल्कुल लक्ष्य आपका बिल्कुल सटीक रहता है, और अगर आप वाकई इस तरीके अपने विजन के साथ आगे बढ़ें तो यह भारत विकासशील से विकसित होने में तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों जब आप टारगेट करके बोलते हैं मोदी जी कि हम 2025 के बजाय 2047 तक ये काम करेंगे, तो देश कहीं न कहीं गुमराह होता है। अब हम उसका भी जिक्र करते हैं। आपने दोस्तों स्पष्ट बोला था मोदी जी कि आप एक चीज़ ये भी बोले कि हम 2022 तक हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर घर ये, हर घर वो, मतलब हम ये कर देंगे हम। लेकिन क्या आपने काम किया? आपसे देश आज यह भी पूछ रहा है कि 2014 में जब आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो वह दिन अच्छा कहाँ है? अच्छा दिन आया कहाँ? आपने ये भी कहा था, एक वादा किया था कि 2020 तक या 22 तक हम जो है 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। तो 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है? दोस्तों ये मोदी जी आज वो अपने वादों में ये भी बोले थे कि 2022 तक देश जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन गया मोदी जी, हमें वो भी समझा दीजिए। दोस्तों ये तो थी मोदी जी के कुछ वादे जो पूर्व में किए गए थे। अब आपको ये तय करना है कि इनके वादे कितने सटीक, कितने सही तरीके से पूरे हुए या कितने बाकी हैं। क्या जुमला निकल गया इनका वादा, वो आपको भी पूरा करना है, या आपको उस चीज़ को पता करके और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और या 2047 तक ये जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर जो दिया है, जो किया है, क्या यह पूरा होगा या तब तक पूरा हो पाएगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों मोदी जी आपको नेहरू जी से क्या परेशानी है
मैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि आपके ही कैबिनेट में मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। वो जब अपना जम्मू कश्मीर का दौरा अभी पिछले महीने किए थे, अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री आए या जितने गए, सबकी नीयत में कोई न कोई खोट बिल्कुल नहीं थी, किसी की नीयत में कोई खोट नहीं थी। उनका काम करने का तरीका अलग था। इस बात को सही हकीकत माना जा सकता है कि हर प्रधानमंत्री को काम करने का तरीका अलग था, लेकिन किसी की नीयत में कोई खोट नहीं थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने कैबिनेट मंत्री की बात से थोड़ा सा सीखिए, उनसे थोड़ा सा सीखिए कि किस तरीके से हमारा देश या बापू जी या स्वर्गीय नेहरू जी का क्या योगदान है इस देश में, आपको सीखना चाहिए। और गुजारिश मैं करता हूं कि आप इन सभी का तहे दिल से जो है अपमान ना करके उनका सम्मान करते जाना है, और उनका सम्मान के साथ आदरपूर्वक उनको सम्मान दीजिए, ताकि यह देश जो है आपके गौरवमयी गाथा को कभी भी भविष्य में याद कर सके कि एक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी थे कि जो सभी को साथ लेकर चले थे, हर प्रधानमंत्रियों से कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाए थे। नहीं तो यह देश अच्छे को भी अच्छा बोलेगी और ख़राब को भी तो खराब बोलती ही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कुछ ऐसा करके जाइए ताकि यह देश हर प्रधानमंत्रियों की तुलना में आपको ज़्यादा सम्मान दे सके। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।